Assalamualaikum and a very good morning to all my lovely students of class 4. How are you, beta? I hope you all are very fine and doing well at your home. I know, student, the situation is very tough going on outside, right, beta? Please take care of yourself from the coronavirus. Protect yourself by eating a healthy food, drinking a more and more water, eating the vitamin C fruits. Okay, student, if you are going outside to any of the gathering place, please wear the mask. Mask is the compulsory. आप मास्क पहन के बाहर जाए, आप बाहर से घर आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने मुंह हाथ अच्छे से धोए, अपने आप को सैनिटाइज़ करें, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज़ करें. Do not touch the things of each other. Maintain the social distance, student, please, because if you will be safe, the nation will be safe. अगर आप सेफ होंगे तो पूरा वर्ल्ड सेफ होगा, right, student? So, student, today we are going to see our chapter number 2, that is year to year, part number 4. Already I have uploaded 3 parts in the YouTube channel, right, on the YouTube channel, and all that 3 part were included towards the live classes. मैंने आज तक अभी तक जो भी लाइव क्लास में पढ़ाया है वो तीनों पार्ट्स में मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है. अगर जो बच्चे लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे, प्लीज़ मैं वो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ ये वीडियोस को एटलीस्ट वन टाइम गो थ्रू करें, जिससे आपको एटलीस्ट समझ में आए कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं. ओके बच्चा? नाउ टुडे इन पार्ट नंबर 4 वी विल जस्ट गो थ्रू द टेक्सुअल एक्सरसाइज. पार्ट नंबर 1 और 2 और 3 में हमने एनिमल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अबाउट द एनिमल्स ऑफ ईयर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे फर्स्ट पेज पर हमने पढ़ा अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स, कि सभी एनिमल्स ने अपने जो ईयर्स है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिए थे, राइट. फिर उसी के नीचे हमने पढ़ा कि कौन से एनिमल्स के पास कौन से एनिमल्स के ईयर्स है. सो ये भी आपको टेक्सचुअल में लिखना है. स्टूडेंट, डू नॉट वरी, ये पूरा जो PDF है मैं आपकी टेक्स्ट बुक में यानी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको फॉरवर्ड कर दूँगी, राइट. कि अगर आप वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, नो टेंशन, ये वीडियो के साथ साथ मैं नीचे ये PDF भी भेज दूँगी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसकी हेल्प से आप उसको ओपन करके आप इजीली वो आपकी टेक्सचुअल में लिख सकते हो. स्टूडेंट, टेक्सचुअल में लिखना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में हम उसमें से भी आपको कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो आप उसको इग्नोर ना करें. ओके स्टूडेंट, आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप अपनी ये सारी चीज़ों को आप अपनी टेक्सचुअल में लिख सकते हैं इन योर फ्री टाइम. सो ये भी हमने फर्स्ट ही वीडियो में बता दिया था मैंने आपको. फिर हमने पढ़ा था वो एनिमल्स जिसके कान हम देख सकते हैं और वो एनिमल्स जिसके कान हम नहीं देख सकते हैं, उनके नाम दोनों अलग अलग बॉक्स में लिखने थे. डैट ऑल्सो हैव शोन यू इन पार्ट नंबर 2. ये वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 2 में ये पूरा एक्सप्लेन किया था. प्लीज़ गो थ्रू करें पार्ट नंबर 1, 2 और 3. आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा. प्लेलिस्ट में मेरा रेशमा मैडम का नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें भी आपको मिल जाएगा. या तो 4th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाओगे तो वहाँ पर भी ये वीडियोस आपको पार्ट नंबर 1, 2 और 3 अवेलेबल होंगे. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक. Then we have learned about the birds also, that actually the birds are having the ears, है ना. बर्ड्स के कान होते हैं बट वी कैन नॉट सी देम, वो हमें दिखाई नहीं देते. वाई वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ द बर्ड? बिकॉज यहाँ पर है इसका आंसर, बिकॉज द बर्ड्स आर हैविंग द टाइनी होल्स. जो बर्ड्स हैं उनके जो कान हैं वो होल की तरह होते हैं, एक छोटे से डॉट की तरह होते हैं. और जो बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो पंख के नीचे वो छुप जाते हैं. उसी की वजह से हमें जो बर्ड्स के हैं उसके ईयर्स हमें अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं. हमें लिज़र्ड और क्रोकोडाइल के भी ईयर्स नहीं दिखाई देते, बिकॉज़ वो सेम किसकी तरह होते हैं, बर्ड्स की तरह टाइनी होल्स ही होते हैं. फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके ईयर्स आप अच्छे से देख
हो गए। एंट के भी ईयर्स होते, चींटी के भी कान होते हैं, बट वी कैन नॉट सी विथ आवर ओन आइज़, वी नीड सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू सी दैट वेरी जूमली। उनको बहुत जूम से, हमें बहुत नज़दीक से उनके ईयर्स को देखना पड़ता है। फ्रॉक्स का भी सेम है। फ्रॉक ऑल्सो इज़ हैविंग द ईयर, उनके भी कान होते हैं, 2 डॉट की तरह होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमें बहुत ध्यान से, केयरफुली से उनको देखना पड़ता है स्टूडेंट। See, birds are having a tiny hole on both the sides of their head. Generally, the holes are covered with the feathers that help the birds to hear. उनके जो कान हैं वो उनके feathers की मदद से वो छुप जाते हैं, बट हम उनको easily देख सकते हैं। लिजार्ड का भी सेम है। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी द टाइनी होल ऑन अ लिजार्ड हेड, दिस आर इट्स ईयर्स। अगर आप लिजार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे, तो लिजार्ड के ऊपर भी 2 डॉट होते हैं उसके सिर के दोनों तरफ। वो क्या है? वो उसके ईयर्स है, दैट इज़ द ईयर्स ऑफ द लिजार्ड। नाउ दिस इज़ द सेम क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का भी यही होता है कि ही इज़ ऑल्सो हैविंग द ईयर्स, बट वी कैन नॉट सी वाई, बिकॉज उनके भी छोटे से टाइनी होल्स होते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ अ होल ऑन इट्स हेड, बट वी कैन नॉट सी दैम ईजीली, बट हम उनको आसानी से देख नहीं सकते हैं। अब हमने पेज नंबर 13 पर पढ़ा था हु स्कीन। अभी तक तो हमने सभी एनिमल्स को कान से पहचाना कि ये कौन से एनिमल्स का ईयर है। मुझे पता है कि मेरे सभी बच्चे समझ गए हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट नंबर 3 तक, राइट। अब हमें उनकी स्किन से पहचानेंगे। हम सभी एनिमल्स को अब कैसे पहचानेंगे? बाय द हेल्प ऑफ द स्किन, है ना। हम स्किन को देखकर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ओह दिस इज़ दैट एनिमल। नाउ सी, ओके, match the animal shown here with the picture of the skin. Make the correct pattern on the skin of the picture of each animal. अब यहाँ कुछ एनिमल्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 एनिमल्स दिए हैं ऊपर कलर प्रिंट में, और नीचे पूरे ब्लैंक दिए गए हैं, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन, मैंने लाइव क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको पहले तो एनिमल्स को मैच करना है कि ये कौन से एनिमल है। तो जो फर्स्ट वाला एनिमल है वो है ज़ेब्रा। तो मैंने जहाँ पर ब्लू लाइन किया है दैट इज़ द ज़ेब्रा। सेकेंड एनिमल है लेपर्ड। तो जहाँ पर मैंने ब्लू पेन से उनको मैच किया वो है लेपर्ड। फिर है टाइगर, देन स्क्विरल, एंड देन लास्ट वन इज़ द डियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको क्या करना है, आपको सेम टू सेम ऐसी पेंसिल की हेल्प से इनके बॉडी के ऊपर पैटर्न बनाना है, यानी डिज़ाइन बनाना है सेम टू सेम। ज़ेब्रा का डिज़ाइन ज़ेब्रा में बनाना है, लेपर्ड का लेपर्ड में, लायन का लायन में, स्क्विरल का स्क्विरल में, और डियर का डियर में। जैसे मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया है, आई हैव शोन यू, आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है मेरी बुक में, राइट। वैसे ही आपको सेम ड्रॉ करना है आपकी बुक में। ओके स्टूडेंट, इज़ दैट क्लियर यू हैव टू ड्रॉ द सेम पैटर्न। यहाँ ऊपर क्या लिखा था कि ड्रॉ द सेम पैटर्न एंड मैच द एनिमल्स विद द पर्टिकुलर पिक्चर्स। तो फर्स्ट वाला ज़ेब्रा, तो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ ज़ेब्रा, then the leopard, then the tiger, then the squirrel, then the deer। तो आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुली उसको किया गया है डिज़ाइन। आपको सेम ये आपकी टेक्स्ट बुक में करना है विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। आप कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज़ की है। यू कैन यूज़ द कलर पेंसिल ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। ओके स्टूडेंट, इज़ दैट क्लियर? राइट, दिस मेड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट ने ये किया है। सो आई एम शोइंग यू द पिक्चर कि यू ऑल्सो कैन डू द सेम।
अगर एक बच्चा ऐसा कर सकता है तो आप सब कर सकते। यू ऑल आर टैलेंटेड एंड यू ऑल नो हाउ टू डू दिस। नाउ सी द न्यू टॉपिक। नाउ हमने फिर ये भी पढ़ा था कि ये जो एनिमल्स है उनके शरीर पर हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। वी ऑल्सो हैव अ हेयर ऑन आवर हेड। हमारे सिर पर बाल है। येस, वी ऑल आर हैविंग हेयर्स। अगर आप आपके सिर के सारे बाल को निकाल दो, सभी बाल को निकाल दो, टकलू हो जाओगे, निकाल दोगे, तो फिर क्या होगा? आपका फेस अजीब लगेगा ना, अलग दिखेगा। वैसे ही ये सारे एनिमल्स पे से अगर हम उनके हेयर्स को रिमूव कर देंगे ना, तो उनके हेयर्स पर जो पैटर्न बनी है वो पैटर्न भी रिमूव हो जाएंगी। तो ये सारे एनिमल्स कैसे लगेंगे? बिना पैटर्न के लगेंगे। कैसे लगेंगे? बिना पैटर्न के, यानी ऐसे ब्लैंक लगेगी। यहाँ देखो, ये बता रही हूँ ना, ऐसे ब्लैंक लगेगी, बिना पैटर्न के लगेगी। देखा आपने? यस। Now see, you might have seen some of the animals given below. Put the name of the animals in the table below. अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। Now what you have to do is, इसके बिल्कुल नीचे एक टेबल दिया गया है। ऐसा टेबल दिया है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, इन योर टेक्स्ट बुक। पुट द नेम ऑफ द एनिमल इन द टेबल बिलो। अब आपको यहाँ से सभी एनिमल्स को फाइंड आउट करना है और यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट वाला क्या है? ईयर्स कैन बी सीन। ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने जिनके कान आप देख सकते हो। ओके, सो येस, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ एलिफेंट, फॉक्स, pig, mouse, cat, buffalo, camel, cow। ये सारे एनिमल्स हमने कहाँ से लिए? ये टेबल में दिए हैं। देखो, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, बफेलो, पिग एंड काउ। तो ये कौन से एनिमल्स हैं? ये टेबल्स में से हमें वो एनिमल्स को ढूंढना है जिनके कान हम देख सकते हैं, जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं। अब ये टेबल में से हमें वो एनिमल्स को ढूंढना है जिसके हेयर्स है उनकी स्किन पर। अब कौन कौन से एनिमल्स को स्किन पर बाल होते हैं? तो सेम, एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस के ऊपर भी, चूहे के ऊपर भी बाल होते हैं ना, कैट के भी बहुत सारे बाल होते हैं, बफेलो के भी होते हैं, कैमल के भी होते हैं और काउ के भी होते हैं। यानी ईयर्स कैन बी सीन एंड हेयर्स ऑन द स्किन। ये दोनों जो एनिमल्स हैं वो सेम है। जो एनिमल के कान दिखते हैं वो एनिमल्स के ऊपर उनके बाल भी होते हैं, उनके बॉडीज़ पर उनके हेयर्स भी होते हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन। अब हमें वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं। ये नाम भी आपको कहाँ से ढूंढ के लिखना है? यहाँ से ही। कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके कान आप नहीं देख सकते हैं? फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, लिजार्ड, पिजन एंड डक। ओके, ये एनिमल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हो। स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पिकॉक, डक, हैन एंड लिजर्ड। ये वो एनिमल्स हैं जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं। हैज़ फेदर ऑन द स्किन। अब हमें वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके फेदर्स है, यानी पंख है। स्पैरो, पिजन, क्रो, पिकॉक, डक एंड हैन। ये वो एनिमल्स है, यानी ये वो बर्ड्स है जिनके फेदर्स है, यानी पंख है। राइट स्टूडेंट, डू नॉट वरी, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वीडियो में। आपको यहाँ से देखकर नहीं लिखना है, तो आप टेंशन मत लेना कि इसको हम कैसे पॉज करें और लिखें। इसका पूरा PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फॉरवर्ड करूँगी वीडियो के साथ। आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी फॉरवर्ड हुआ है, तो प्लीज़ उसको गो थ्रू करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप में PDF ओपन करके उसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। ओके बेटा, इज़ दैट क्लियर?
और फिर सैटरडे को मैं आपको CW नोटबुक का पार्ट नंबर 2 भेजूंगी, जो आपको CW नोटबुक में लिखना है। लास्ट सैटरडे पार्ट नंबर 1 भेजा था, इस सैटरडे पार्ट नंबर 2 भेजूंगी। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ सी, in which list do you put the cow and the buffalo? For a distance, can you see the hairs on the skin? Try to go to the near of them. Could you see the hair? अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आप काऊ के पास या तो गोट के पास या बफेलो के पास में जाओ, अगर आपके पास है। आप उनको पास में से जाकर देखो कि आपको उनके स्किन पर उनके हेयर्स नज़र आएंगे। यू कैन सी देयर हेयर्स वेरी इजीली ऑन देयर स्किन। इफ़ यू वेर टू मीट एन एलिफेंट, वुड यू डेयर टू टच इट? डू यू नो दैट एलिफेंट ऑल्सो हैज़ अ हेयर ऑन द स्किन? अगर आप एलिफेंट को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं या एलिफेंट को आप देख रहे हो, तो क्या आप उसको इजीली छू सकते हो? आपको डर नहीं लगेगा? यू विल नॉट फील अफ्रेड टू टच द एलिफेंट। एंड इफ़ यू आर टचिंग द एलिफेंट, यू कैन फील दैट एलिफेंट ऑल्सो हैव्स द हेयर ऑन देयर स्किन। नाउ सी द नेक्स्ट। Can you tell which of the animal mentioned in the list lay eggs? Student, now which animals lay the eggs? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है बेटा जो अंडे भी देते हैं और जो बेबीज़ को डायरेक्ट बॉर्न करते हैं, यानी उनके टमी में से डायरेक्ट बेबीज़ आते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग देते हैं। एग देने के बाद 2-3 डेज़ के बाद उनके जो बेबीज़ है वो एग में से बाहर आते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बेबीज़ को बॉर्न करते हैं। अब हमें वो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं। Find out and write the names of these animals in the green box. Now see, which of the animals in the list given births to the babies? Write the names in the red box. अभी जो ऊपर वाला जो हमने बॉक्स देखा ना, वो ब्लू कलर का एनिमल्स वाला, जिसमें से हमने नीचे सब एनिमल्स को बाइफरकेट किया, जिसके हेयर्स है, जिसके ईयर्स हमें दिखते हैं, जिसके ईयर्स हमें नहीं दिखते, जिसके फैदर्स हैं, वही बॉक्स में से हमें एनिमल्स को ढूंढकर वापस से इधर लिखना है। बट यहाँ 2 बॉक्स दिए हैं। फर्स्ट बॉक्स में यानी रेड बॉक्स में आपको वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो एनिमल्स बेबीज़ को बॉर्न कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली बेबीज़ उनके टमी में से बाहर निकलते हैं। वो एनिमल्स के नाम आपको कौन से बॉक्स में लिखना है? रेड बॉक्स में। इन विच बॉक्स बेटा? रेड बॉक्स में। ग्रीन बॉक्स में वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो एनिमल्स एग्स को ले कर सकते हैं, मतलब जो अंडे देते हैं और फिर अंडों में से उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। वो एनिमल्स के नाम कौन से बॉक्स में लिखना है? ग्रीन कलर के बॉक्स में। आपके टेक्स्ट बुक में भी रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स दोनों दिए हैं। तो चलो पहले हम लिखेंगे एनिमल्स इन द रेड बॉक्स। The first animal is a deer. D-E-E-R, deer. स्टूडेंट, जो डियर है ना वो बेबीज़ बॉर्न करता है, वो अंडे नहीं देता है। हम जो रेड बॉक्स में जो भी एनिमल्स के नाम लिखेंगे, दिस ऑल एनिमल्स गिव्स द बर्थ टू द बेबी। जिराफ, कैट, pigeon, pig, buffalo, elephant and cow. All this, how many animals are there? Count करो कितने animals है? 6 animals. All these 6 animals gives the birth to the baby. 7 animals हैं जो बेबीज को क्या करते हैं? बॉर्न करते। कौन कौन से एनिमल्स है? मेरे साथ रिपीट करो। डियर, जिराफ, कैट, पिग, buffalo, elephant and cow.
वेरी गुड, ये वो एनिमल्स हैं हु गिव्स द बर्थ्स टू द बेबी। अब ग्रीन बॉक्स में हम कौन से एनिमल्स के बारे में लिखेंगे? वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं और कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे उस अंडे में से बाहर निकलते हैं, यानी द एनिमल्स हु लेज द एग। द फर्स्ट वन इज फ्रॉग, crow, sparrow, lizard, ant, parrot, fish, duck. This all animal gives lay the egg. ये जितने भी एनिमल्स हैं वो सब अंडे देते हैं और अंडों में से उनके बच्चे बाहर आते हैं। और जो डियर है, जिराफ है, कैट है, पिग, बफेलो, एलिफेंट और काउ, वो एनिमल्स है जो डायरेक्टली बेबीज़ को बॉर्न करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। पहले वाले पेज पर ही चले जाओ जहाँ पर सभी एनिमल्स के दिए हैं। Draw the lines under the names of the animal whose names are in the green box. Put a circle around the name of those animals whose names are in the red box. Now अब आपको क्या करना है? वापस से आपको यहाँ पर आ जाना है। अब जो ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर हमने जितने भी एनिमल्स के नाम लिखे उनको अंडरलाइन करना है, यानी उनके नीचे लाइन को बनाना है। और जो एनिमल हमने रेड बॉक्स में लिखे हैं उनको सर्कल करना है। क्या करना है? सर्कल करना है। ग्रीन बॉक्स वालों को अंडरलाइन करना है, रेड बॉक्स वालों को सर्कल करना है। अब देखो क्या करना है फिर। What did you notice? आपने क्या नोटिस किया? Those animal whose ears you can see have hairs on their body. This animal gives birth to the babies. Those animals that do not have ears on their outside, do not have their hairs on their body, दिस एनिमल्स ले एग। मतलब उन्होंने ये बोला कि रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स में आपने क्या नोटिस किया कि रेड बॉक्स में वो सारे एनिमल्स थे जिनके कान आप देख सकते हो और उनके बॉडी पर बाल है। यानी क्या मतलब हुआ? जिन एनिमल्स के कान को आप देख सकते हो और जो एनिमल के शरीर के ऊपर हेयर्स हैं वो एनिमल्स बेबी को बॉर्न कर सकते हैं, यानी जन्म दे सकते हैं, बॉर्न कर सकते हैं उनको। और ग्रीन बॉक्स में वो एनिमल्स थे जिनके ईयर्स हमें नहीं दिखाई देते हैं और उनके बॉडी पर कोई हेयर भी नहीं है, यानी वो सारे एनिमल्स क्या करेंगे? अपने बेबीज़ को कैसे बॉर्न करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एग। नाउ सी दिस ऑल्सो यू हैव टू डू। ये भी आपको करना है। वॉट इज़ दिस? सी नाउ यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ डॉग। यहाँ पर आपको, चलो वो आगे आएगा। नाउ दिस इज़ द टेक्सुअल एक्सरसाइज। मैं सिर्फ पेज नंबर 17 पर है। ये मैं पूरा आपको PDF फॉर्म में भेजूँगी। आई विल सेंड यू ऑल दिस इन अ फॉर्म ऑफ PDF। मैं एक बार सिर्फ रीड कर लूँगी। विच एनिमल इट इज़? इट इज़ अ डॉग। हमने ऊपर अभी डॉग को देखा और उसके बेबीज़ को भी। डज इट हैज़ अ नेम? वॉट इज़ इट? डॉग के नाम रखते हैं ना सब अपने अपने पेट एनिमल के नाम। येस, इट्स नेम इज़ हैरी। हु गिव इट्स दिस नेम? अब डॉग को उसका नाम किसने दिया? तो ऑफ कोर्स इट्स ओनर, जो भी उसका मालिक होगा उसने उसका नाम दिया है। वॉट डज इट लाइक टू ईट? उसको खाने में क्या पसंद है? मिल्क एंड ब्रेड, है ना। डॉग्स को सबसे ज़्यादा खाने में मिल्क और ब्रेड पसंद होता है। हाउ मैनी टाइम्स अ डे इट गिव्स अ फूड? आप दिन में कितनी बार एनिमल्स को खाना देते हो? 3 times, मॉर्निंग,
afternoon and at night. When does it sleep? अब ये डॉग के बारे में पूरा हम पढ़ रहे हैं कि डॉग कब सोता है. It sleeps in the afternoon for an hour and at the night. वो दोपहर में 1 घंटे के लिए सोता है और फिर वो सीधा रात को सो जाता है. दिस क्वेश्चन इज कैंसल्ड. मैंने यहाँ कैंसल का साइन किया है, तो आप भी टेक्स्ट बुक में इसको नहीं लिखना है. डज इट गेट्स एंग्री? क्या कभी कभी वो गुस्सा हो जाता है? व्हेन? कब? हाउ डिड यू नो इट इज़ एंग्री? और आपको कैसे पता चलता है कि वो एंग्री है? यस, इट गेट्स एंग्री if an unknown person enter the house. It's bark at the unknown person. हाँ, डॉग गुस्सा हो जाता है कभी कभी. किस पर होता है? वो अनजान लोगों पर होता है. अनजान लोगों को घर में आते ही वो भौंकना शुरू कर देता है. बार्क करना यानी भौंकना, भौ भौ करते ना, वैसा. स्टूडेंट, आप टेंशन मत लेना, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन का वीडियो है. उसको राइटिंग के लिए मैं पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कल आज फॉरवर्ड करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ये पीडीएफ भी होगी, आप उसको देख लेना. पीडीएफ को ओपन करना और जब भी आपको फ्री टाइम मिले, व्हेन एवर यू गेट अ फ्री टाइम, at that time you have to write this everything in your textbook with the help of the pencil. Why? Because मैं एग्ज़ाम में आपको टेक्स्ट बुक में से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. ओके? Does it has hair or a feather on its skin? स्टूडेंट, डॉग के फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं कि हेयर्स होते हैं? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? इट हैज़ हेयर. उसको बाल होते हैं, फेदर्स नहीं होते हैं. कैन यू सी इट्स ईयर्स? आपको डॉग के ईयर्स दिखाई देते हैं? येस, आई कैन सी इट. इट इज़ अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल. इज़ अ यंग बेबी. अभी तो छोटे छोटे बेबीज़ है उसके. Will this pet animal lay egg or give birth to the baby? डॉग अंडी देता है कि बेबीज़ को बॉर्न करता है? Gives birth to young ones. Do it have young ones? No, not yet. So student, all this thing you have to do in your textbook. Draw a picture of an animal and color it. Give its name of your own choice. Now here you can draw any animal. यहाँ पर पेज नंबर 18 पर आप कोई भी एनिमल का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसको कलर भी कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. मैंने यहाँ पर डॉग का पिक्चर प्लेस किया है बिकॉज आई लव द डॉग्स. डॉग्स ऑल्सो आई लव द कैट्स ऑल्सो. सो आपको जो भी एनिमल आपका पैट है, जो भी एनिमल आपको पसंद है, आप उस एनिमल का पिक्चर को ड्रॉ करेंगे और उसका नाम लिखेंगे. ओके स्टूडेंट? So this is an dinosaur given in the numbers. You can color this dinosaur by your own in your free time. This all activities are of your free time. Many years ago, there were a dinosaur on the earth, but not anymore. बहुत साल पहले 500-600 years ago पहले यहाँ पर डायनासोर थे. 1000 of years ago पहले यहाँ क्या थे? डायनासोर्स थे. बट प्रेजेंटली नहीं है. नाउ वी सी दैम इन द फिल्म्स, फोटोज एंड बुक्स. Find out more about the dinosaurs and share it to your friends. डायनासोर के बारे में रिसर्च करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो. Have you seen any animals that look a little like a dinosaur? Do you know its name? Find out from your elders. Student,
मेरे आज की क्वेश्चन का वीडियो का क्वेश्चन ये है कि आपने कोई भी एनिमल को डायनासोर जैसा देखा है? अभी तक ऐसा कोई एक एनिमल हो जो डायनासोर जैसा दिखता हो? अगर आपने देखा है तो उस एनिमल का नाम आप मुझे यूट्यूब चैनल पर लिखकर भेज सकते हैं। मैं वेट करूँगी। ओके, आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर आंसर। अब उसके लिए आप अपने घर के कोई भी बड़े भाई बहन की या मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम। स्टूडेंट, which is this animal? This is a tiger. Student, do you know tiger is our national animal? इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? That is the tiger. Do you know that this is our national animal? ये हमारा नेशनल एनिमल है। हम इसके शॉर्ट नोट भी लिखेंगे कमिंग अप में, ठीक है? Where do its live? टाइगर कहाँ रहता है? My next question for fourth standard student. Where does the tiger live? टाइगर कहाँ रहता है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वेट करूँगी। The numbers of these animals are going down in India. Discuss why this could be happening. दिन ब दिन जो टाइगर है उसकी जो आबादी है वो इंडिया में दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? आपको पता है? नो, नहीं पता है ना? मैं बताती हूँ। बिकॉज टाइगर्स को इलीगली मारने में आता है। टाइगर को किल कर लेते हैं पीपल्स। दे किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट। वाई? बिकॉज कि टाइगर को मारकर वो लोग टाइगर की स्किन को निकाल कर उसको मार्केट में बेचकर बहुत सारी चीज़ों बनाते हैं और उसी के वजह से वो लोग इलीगली टाइगरों को मार देते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। यही रीज़न से दिन ब दिन जो टाइगर्स हैं उनकी जो आबादी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। So student, here we have completed our part number 4. So student, we have completed our part number 4. मतलब यहाँ पर हमने ये चैप्टर का एंड कर दिया है। We have completed our whole chapter in 4 parts. I request please watch this videos so you can understand the chapter very easily. Student, I have asked you one question. Please do not forget to answer my questions on the YouTube channel. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Bye bye.